हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग देखेंगे रे डायग्राम्स को, खास करके हम लोग मिरर के रे डायग्राम्स को देखने वाले हैं यहाँ पे। और हम सारा ही रे डायग्राम्स इस वीडियो में कवर कर लेंगे मिरर से रिलेटेड। फिर आगे जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे उसके बाद लेंस के भी रे डायग्राम्स आएंगे, वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो हम लोग मिरर के रे डायग्राम्स देख रहे हैं और हम लोग कॉनकेव मिरर से शुरुआत कर रहे हैं। रे डायग्राम बनाते वक्त मैं कुछ कुछ बातें बोलूँगी, वो बातों को ज़रूर फॉलो करना, और उस फॉलो करते वक्त ही तुम वहाँ पे उसको ड्रॉ करना अपने कॉपी में विथ स्केल, पेंसिल एंड ऑल। सो लेट अस सी। सबसे पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है, इतना दूर कि लगभग हम उसको बोले, मतलब मेरे मिरर के मुकाबले वो बहुत दूर है। इट कुड बी किलोमीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, इट कुड बी लिटरली 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, एनीथिंग लाइक दैट, बट मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। दैट्स द आइडिया। तो होगा क्या, जरा देखना। मैंने जस्ट 8 किलोमीटर एंड ऑल का मैंने बस एग्जाम्पल दिया, इसको लिटरली मत ले लेना। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है यानी इन्फिनिटी पे। हाँ प्लीज सी, कॉनकेव मिरर मैंने बोला है। तुम लोग स्केल से एक 12 सेंटीमीटर का लाइन खींचो, ठीक है। 12 सेंटीमीटर में बीच में 6 सेंटीमीटर आएगा, इसको जरा मार्क कर लो। 6 सेंटीमीटर के बाद 9 सेंटीमीटर भी आएगा, इसको भी मार्क कर लो। ओके, 12 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सी दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम एफ रख रहे हैं, फोकस। और यहाँ पे हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाने जा रहे हैं, और कॉनकेव मिरर में बाहर की तरफ सिल्वरिंग होता है, तो तुम लोग को ये डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा कि सिल्वरिंग कहाँ है, यही तो मेन मुद्दा है। वही तो एक मिरर कैसा है वो डिफाइन करेगा। कर लिया। हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अब तुम बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी से आता हुआ लाइट रे लगभग पैरेलल होगा, क्योंकि वो इतना दूर है कि वो लाइट रे पैरेलल होगा। देखो एक बात मेरा सुनो, एक ऑब्जेक्ट अपने बॉडी से बहुत सारे लाइट रेज एमिट करता है सेवरल डायरेक्शंस में। अभी तो मेरे बॉडी के हर एक हिस्से को देख पा रहे हो क्योंकि इल्यूमिनेटेड है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज मेरा जो बॉडी से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो हर डायरेक्शन में फैल रहा है। लेकिन मैं इतने सारे लाइट रेज का लेकर बातचीत नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ 2 लाइट रे का बातचीत करूंगी, और 2 लाइट रे मेरे लिए काफी होगा इमेज के पोजिशन को बताने के लिए। 2 लाइट रे काफी होगा इमेज के पोजिशन को प्लॉट करने के लिए, बताने के लिए। सो अगर मैं कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आता हुआ लाइट रे लगभग पैरेलल होगा। तो हम इसको इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चल रहे हैं। दिस इज पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल आया। कनकेव मिरर का ये बात होता है कि अभी बाउंसिंग बैक होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। और पैरेलल आता हुआ लाइट रे का ये नेचर है कि वो हमेशा फोकस से पास करता है। एरो बनाना जरूरी है। ये लाइट रे आया, फोकस से पास कर। पर दीदी आपने तो बोला कि एक लाइट रे काफी नहीं है, तो यस 2 लाइट रे बनाएंगे। एक लाइट रे नीचे से भी आएगा, हिट करेगा मिरर को, और ये भी फोकस से पास करेगा। जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये जो बेंड हो गए हैं, जहां पे भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहीं पे मेरा इमेज बन रहा है। यानी इमेज का अगर मैं यहाँ पे लोकेशन का बात करूं, इमेज का, तो लोकेशन मैं बोल सकती हूँ कि इमेज एट फोकस बना है, फोकस पे ही बना है इमेज। दूसरी बात मैं पूछूंगी कि इमेज का साइज क्या है, तो तुम बोलोगे कि दीदी इमेज का साइज तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटा हुआ है। यानी इमेज बहुत छोटा है। और ऐसा ही होना चाहिए ना, अगर ऑब्जेक्ट इतना दूर है तो उसका इमेज जो मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद बनेगा वो इतना छोटा होगा कि शायद दिखे भी ना। इसलिए हम यहाँ पे इमेज का साइज जो बोलते हैं वो कह रहे हैं पॉइंट साइज का इमेज है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या ये लाइट रेज सच में इंटरसेक्ट हुए हैं? क्या सच में दोनों लाइट रेज गए और कट गए? यस, ये लाइट रेज सच में रिफ्लेक्ट होकर इंटरसेक्ट हुए हैं। इसलिए ये जो इमेज है इसका नेचर ये है कि ये रियल और इन्वर्टेड है। और याद रखना, रियल जब जब इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है।
दीदी कैसे पता चला रियल इमेज है? क्योंकि लाइट रेज सच में इंटरसेक्ट हुए हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि वो सच में इंटरसेक्ट नहीं होते? होता है, हम लोग देखेंगे। तो 12 सेंटीमीटर का लाइन लिया, 6 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया, फिर फोकस ड्रॉ किया, फिर पोल ड्रॉ किया। उसके बाद हम लोगों ने कॉनकेव मिरर बनाया, बाहर सिल्वरिंग दिखा दिया। इन्फिनिटी पे था इसलिए पैरेलल लाइट रे लाया और रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से गुजर रहा है। और इस तरीके से हम लोगों ने नेचर को बताया। मैं पिछले ही वीडियो में बात कर रही थी कि फोकस हम लोग बस ऐसे नहीं बोल सकते कि सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट है वो फोकस है। हम फोकस कॉनकेव मिरर में डिफाइन ऐसे करते हैं, हम फोकस कॉनकेव मिरर के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी से आता हुआ पैरेलल लाइट रे मुड़ जाने के बाद, कॉनकेव मिरर से मुड़ जाने के बाद, कन्वर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। इन्फिनिटी से आने वाला जो लाइट रे है, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मुड़ने के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ये एक फोकस को डिफाइन करने का फैंसी तरीका है। हम बस ये नहीं कहेंगे सेंटर और पोल के बीच का पॉइंट फोकस, हम ये कहेंगे व्हेन अ लाइट रे which is parallel to the principal axis hits the concave mirror and converges at a single point, then that point is defined as focus। क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल आता हुआ लाइट रे हमेशा फोकस से पास करता है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, सो ये पहला सिनारियो है। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा पास लाएंगे, तो फिर से वही 12 सेंटीमीटर वाला किस्सा दोहराएंगे। कहाँ रखेंगे इस बार ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इस बार रखेंगे सेकंड वाला बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ये है मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मान लो यहाँ है गए। ऐसे बनाने का एरो यहाँ पे लिखने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, तो मैं इसको लिख रही हूँ ओ और बी, बस नाम रखियो। इस ऑब्जेक्ट से इमेज का पोजीशन ट्रैक करने के लिए मुझे केवल 2 रेस चाहिए। तो एक रेस तो मैं इस ऑब्जेक्ट से सीधा पैरेलल लेके जाती हूँ, क्योंकि कई सारे रेस निकल रहे होंगे तो एक पैरेलल भी निकला होगा, और पैरेलल लाइट रे कनकेव मिरर को हिट करके फोकस से गुजरता है, ये बात तो मुझे पता है। ठीक है, दूसरा लाइट रे मैं फोकस से लेके जा रही हूँ। अब याद रखना, दीदी फ्री हैंड ड्रॉ कर रही है तो थोड़ा बहुत रब करना पड़ सकता है। और दीदी फोकस से जाता हुआ लाइट रे पैरेलल बन जाता है। क्या बात बोला आपने? पैरेलल आता हुआ लाइट रे फोकस से गुजरता है, तो वही फोकस से जाता हुआ लाइट रे पैरेलल बन जाता है। और क्या होगा, अगर आप सीधा ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इमेज जो होगा वो थोड़ा सा छोटा ड्रॉ होगा। यानी कि अगर आप सही से स्केल से मेजर करोगे तो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, तो यानी कि ये डिमिनिश्ड होगा साइज में। डिमिनिश्ड शब्द का मतलब है कि ये थोड़ा छोटा ड्रॉ होगा। ठीक है, मैं अभी तो रफली बना रही हूँ इसलिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये इमेज डिमिनिश्ड ड्रॉ। इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से इज, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था पॉइंट साइज का। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से उठ करके जब सी के पीछे आया तो फिर जो इमेज है उसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा ड्रॉ होगा। अभी यहाँ पे इक्वल दिख रहा होगा, बट जब आप पेपर पे बनाओगे ना पेंसिल वगैरह लेकर के, स्केल वगैरह लेकर के, देन इट वुड बी अ लिटिल स्मॉलर इन साइज। देन लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट एट सी। कि ऑब्जेक्ट मैं उठा करके पहले इन्फिनिटी पे, फिर सी के पीछे, फिर एग्जैक्टली सी पर लाके रख दे रहे हो। देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट एट सी, ओ बी, पैरेलल गया और पैरेलल जाता हुआ लाइट रे फोकस से गुजरता है। ठीक है, दूसरा लाइट रे फोकस से गया और ये लाइट रे पैरेलल हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि जब आप ड्रॉ करोगे ना तो आप काफ़ी बार देखोगे कि ये जो इंटरसेक्शन है ना एग्जैक्टली सी के नीचे नहीं हो रहा है, कभी पीछे हो रहा है, कभी आगे हो रहा है, ये हमेशा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अवॉइड करने के लिए आप जानबूझ के ये ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा ले लो। अगर आप 1 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट ले लोगे तो इससे क्या होगा कि आपका वो नोटिसेबल एरर कम दिखेगा, मतलब वो एरर नोटिसेबल कम होगा, वो कम दिखाई देगा।
वरना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट लोगे तो फिर वहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा कि आपका लाइट जो रेज है वो पैरेलल नहीं है और आपने जानबूझ के इसको टेढ़ा किया है यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये एरर होता है। जब मेरे सर लाइट चैप्टर करवा रहे थे तो उन्होंने ये ट्रिक बताया था कि जब तुम लोग फ्री हैंड ड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि एकदम एग्जैक्टली सी के नीचे इमेज नहीं फॉर्म होता। उसको करवाने के लिए और अपने एरर को कम नोटिसेबल होने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को छोटा ले लो जानबूझ के, जिससे कि जो इंटरसेक्शन है वो थोड़ा सा अगर करीब में होगा ना तो पैरेलल लाइट रे को जानबूझ के तुम यहाँ पे मिला लोगे तो भी एग्जामिनर इतना नोटिस नहीं कर पाएगा। तो जस्ट एक टिप है जो कि मेरे सर ने मुझे दिया तो मैंने आगे पास ऑन किया। इमेज का लोकेशन यहाँ पे एट सी है। साइज क्या है? सेम साइज है, छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, सेम साइज है। और चूंकि एग्जैक्टली इंटरसेक्शन हुआ है, एग्जैक्टली लाइट रे ऐसे इंटरसेक्ट हुए हैं, एंड डेफिनेटली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। सही बात है। नेक्स्ट केस ले रहे हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, तो ले लेते हैं सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट है ओ बी। लाइट रे गया पैरेलल, पैरेलल लाइट रे फोकस से गुजरता है। ठीक है, ओके दीदी, समझ में आया। और दीदी फोकस से जाता हुआ लाइट रे पैरेलल बन जाता है। व्हाट यू नोटिस्ड, इमेज का लोकेशन सी के पीछे है, यानी बियॉन्ड सी है। यानी यू कैन सी वेरी वेल कि जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट पास लाते हो इमेज पीछे खिसकता है। पिछले वाले से नोटिस करो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आए इमेज पीछे खिसकते जा रहा है। सी के यहाँ पे था, फिर सी पे आ गया, फिर सी के पीछे चला गया। साइज क्या हुआ है, इस बार मैग्नीफाई हो गया है। इस बार जो है जैसे ही तुम सी के बियॉन्ड लाए हो वैसे ही मैग्निफिकेशन देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है, और चूंकि रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है जो कि हम देख ही पा रहे हैं, देन डेफिनेटली यहाँ पे इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। सही बात। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस वाज द फोर्थ केस, सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ केस। फिफ्थ केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो एट फोकस है तो एग्जैक्टली फोकस पे रखते हैं। ये गया ऑब्जेक्ट और पैरेलल था तो वो फोकस से गुजरेगा। इतना तो हमें समझ में आ गया। सेकेंड बात है दीदी, अब की बार तो फोकस से गुजारने के लिए कोई लाइट रे बचा नहीं ना। समझो, पिछले वाले केस में पैरेलल लेके जाते थे, फोकस से गुजरता था, और फोकस से लेके जाते थे, पैरेलल हो जाता था। फिर दो लाइट रेज काफी थे, हमें इंटरसेक्शन ढूंढ के इमेज का पोजीशन बताते थे। यहाँ तो भैया जब फोकस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो फोकस से एक लाइट रे कैसे गुजारेंगे। अब जो मैं दूसरा लाइट रे लूंगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगा। और मेरा एक बात डाइजेस्ट करके रखो, पैरेलल जाता हुआ लाइट रे फोकस से पास करता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। फोकस से जाता हुआ लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बन जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ लाइट रे बिना किसी कन्वर्जेंस के, बिना बेंड हुए ही, बिना बाउंस हुए ही उसी रास्ते 180 डिग्री पलट के आता है। यानी कि ये ऐसे गया लाइट रे और मिरर को हिट करके वापस इसी डायरेक्शन में आया, कहीं भी मुड़ा नहीं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले लाइट रे का नेचर है। ठीक है, हम एक बात देख पाएंगे जब तुम लोग स्केल से ड्रॉ करोगे कि ये दोनों लाइट रेस आपस में पैरेलल हो चुके हैं, ये नहीं मिलते लाइट रे। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं तो जो लाइट रेस है वो एग्जैक्टली पैरेलल बन जाती है। और पैरेलल लाइट रेस तो हम जानते हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। जो लाइट रे पैरेलल चल रहे हैं वो तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। सही बात है, और हम ऐसा मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हो सकता है कि इन्फिनिटी पे कहीं बहुत 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 दूर शायद ये पैरेलल लाइट रे शायद कन्वर्ज कर जाए। वैसे हो नहीं सकता टेक्निकली, लेकिन मान लो इन्फिनिटी पे कहीं बहुत दूर जहां हम पहुंच भी नहीं सकते, वहां ये दोनों लाइट रे जो पैरेलल चल रही थी वो एकदम पास आ गई और कन्वर्ज हो गई, तो कहीं बहुत दूर जाकर इमेज बनेगा। यानी इमेज का लोकेशन अगर हुआ भी कहीं तो इन्फिनिटी पे हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा, तो कहीं इन्फिनिटी पे हुआ होगा। और अगर इन्फिनिटी पे ये कन्वर्ज हुआ होगा, इमेजिन करके देखो तो कितना विशाल यहाँ पे इमेज का साइज बन रहा होगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इमेज का साइज इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड होगा, इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड होगा। और ऑफ कोर्स हम मान रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये इमेज एक्चुअल में फॉर्म हुआ है,
क्योंकि एक्चुअल में ये पैरेलल लाइट रेज इंटरसेक्ट हो गई होंगी इन्फिनिटी पे। तो ये इमेज में रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है जितना पास आता गया इमेज उतना ही दूर भागता गया, और फोकस पे तो इमेज एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे बन रहा है। लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का 6th नंबर की ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में हो, यानी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, बिटवीन फोकस एंड पोल। लेट अस सी दैट। ऑब्जेक्ट इज फोकस और पोल के बीच में है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रे गया जो कि फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। यहाँ पे जब तुम लोग ड्रॉ करोगे देखोगे ये पैरेलल नहीं है, डाइवर्जिंग है। पीछे से ये लाइट रेज ऐसे हो जाएंगे, यानी कि अगर डाइवर्जिंग है तो सामने कहीं ये मिल रहे होंगे ना। अगर लाइट रे पैरेलल होते यानी कि सामने और पीछे कहीं से मिल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ये डाइवर्जिंग है तो पीछे से भले ही कभी ना मिले, सामने से अगर मैं आगे खींचूं तो शायद कहीं मिल जाएंगे। तो लेट अस सी, जब हम सामने की ओर इसको खींचेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये कहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये तब हो रहा है जब हम इसको सामने की ओर खींच रहे हैं। एक्चुअल में क्या ये लाइट रे मिल रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में लाइट रे नहीं मिल रहे हैं। वो तो हम इसे खींचते हुए सामने की ओर लेकर जा रहे हैं और मिरर के पीछे इसको फॉर्म कर रहे हैं। यानी मिरर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इमेज कहीं पीछे बन रहा है, इजंट इट? जब हम प्लेन मिरर में भी अपने शक्ल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मिरर के अंदर हैं, लेकिन मिरर के अंदर तो कोई लोकेशन नहीं है कि हम अंदर घुस सकते हैं, ऐसा कुछ। उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि इमेज कॉनकेव मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है, कहीं पीछे। तो यहाँ पे भी यही होता है, लेकिन इस बार बात यह है कि इमेज जो है सीधा ड्रॉ हुआ है। इमेज इस बार इरेक्ट है और ये रियल नहीं है। तो रियल जो नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल है, जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ चलते हैं और वर्चुअल इरेक्ट एक साथ चलता है। साइज क्या है? साइज मैग्नीफाइड है भैया, साइज मैग्नीफाइड है। और लोकेशन क्या है? लोकेशन है बियॉन्ड पोल, पोल के पीछे, पोल के पीछे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। लेकिन नेक्स्ट सवाल आना चाहिए कि दीदी अगर आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए लेकिन छोटा साइज का चाहिए, तब तो आप कॉनकेव मिरर का सहारा नहीं ले सकती ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जितने भी केसेस किए उनमें से सिर्फ आखिरी केस ऐसा था जहाँ पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रहा है, लेकिन वो भी मैग्नीफाइड फॉर्म में मिल रहा है। क्या पता आपको वर्चुअल इरेक्ट और छोटा इमेज चाहिए, तब आप क्या करेंगे? तब मुझे कॉन्वेक्स मिरर का सहारा लेना पड़ेगा। तो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड कॉनकेव मिरर हेल्प कर देगा, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश चाहिए, वहां पे मुझे कॉन्वेक्स मिरर का सहारा लेना पड़ेगा। कॉन्वेक्स मिरर, अब चिंता मत करो, इसमें वो 6 केसेस या 5 केसेस नहीं पढ़ने हैं। हम यहाँ पे सिंपली पहला केस पढ़ेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो। अच्छा दीदी यहाँ पे हम ड्रॉ कैसे करेंगे? सेम बात है, 12 सेंटीमीटर का लाइन खींचो, यहाँ 12वें सेंटीमीटर पे एक ड्रॉ कर दो सी। 12 से पीछे आएंगे 9 सेंटीमीटर, तीन का गैप ले रहे बेसिकली, 12 से पीछे 9 सेंटीमीटर, वहाँ पे एफ ड्रॉ कर दो और सी वाले सेंटीमीटर पे पोल ड्रॉ कर लो और ऐसे करके एक मिरर बना दो। अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वही सेम बात है, इन्फिनिटी से आता हुआ लाइट रे पैरेलल होता है, पैरेलल लाइट रे आता है। और कॉन्वेक्स मिरर का ये टेंडेंसी होता है कि कॉन्वेक्स मिरर चीजों को डाइवर्ज करता है। कॉनकेव मिरर क्या करा था कि तुम मिरर से टकराओ कॉन्वर्ज हो गए, मिरर से टकराओ कॉन्वर्ज, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ तुमको मोड़ेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर तुमको प्रिंसिपल एक्सिस से खिलाफ मोड़ता है, यानी कि तुम पैरेलल आए तो ये तुमको डाइवर्ज करेगा। लेकिन ध्यान रहे ये कोई ऐरा गैरा डाइवर्जन नहीं होगा। पैरेलल आता हुआ लाइट रे कुछ इस प्रकार डाइवर्ज होगा कि अगर तुम बैक ट्रेस करो तो ऐसा लग रहा होगा कि वो कहीं फोकस से आ रहा हो। इन्फिनिटी से पैरेलल आता हुआ लाइट रे इस प्रकार डाइवर्ज करेगा कॉन्वेक्स मिरर कि पीछे बैक ट्रेस करके लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रहा लाइट रे इस प्रकार डाइवर्ज होगा कि बैक ट्रेस करके नजर आएगा कि जैसे फोकस से आ रहा है। सवाल ये है कि जब तुमने बैक ट्रेस किया, क्योंकि ये डाइवर्टेड जो लाइट रेज हैं ये तो कभी मिलेंगे नहीं,
तो बैक ट्रेस किया, तो इमेज यहाँ पे फोकस पे बन रहा है, लेकिन क्या ये रियल इमेज है? नहीं, ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। ये रियल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल होने के लिए सच में इंटरसेक्शन चाहिए। यहाँ तो तुमने बस बैक ट्रेस करके खुद ब खुद ये इंटरसेक्शन ढूंढ निकाला है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई इंटरसेक्शन एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो लोकेशन हम बोल सकते हैं कि एट फोकस ही है लोकेशन। इस केस में साइज पॉइंट साइज है, जैसा कि कॉन्केव मिरर में भी हो रहा था, लेकिन इस बार वर्चुअल एंड इरेक्ट बना होगा। वर्चुअल बना होगा, ये समझ में आ गया ना, रियल में इंटरसेक्शन नहीं हुआ। और मैंने कहा है कि वर्चुअल और इरेक्ट साथ साथ चलते हैं, ठीक है। सेकेंड केस लेंगे हम लोग, सिर्फ 2 ही केसेस पढ़ने हैं। सेकेंड केस में आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोड़ के आप ऑब्जेक्ट अब कहीं भी रख लो। इन्फिनिटी वाला किस्सा अनोखा था, बता दिया मैंने। इन्फिनिटी को छोड़ के आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो। सो लेट अस सी क्या होता है। अगर इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे तो चलो यहाँ रख देते हैं। पैरेलल लाइट रे आया, और पैरेलल लाइट रे इस प्रकार से डाइवर्ट होगा कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है। और एक लाइट रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा रही हूँ, और हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ लाइट रे कहीं बेंड नहीं होता, कहीं डाइवर्ट ही नहीं होगा। ये सीधा अंदर की तरफ, मतलब इसी डायरेक्शन में गया, इसी डायरेक्शन में गया, हिट किया, और इसी डायरेक्शन में वापस भी आ गया बिना किसी डाइवर्जन के। तो ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मिल रहे हैं। एक्चुअल में मिरर के अंदर कहाँ मुलाकात हो सकता है? एक्चुअल में इंटरसेक्शन तो मिरर के बाहर ही हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हो कि यहाँ मिरर के अंदर मुलाकात हो रहा है, तो डेफिनेटली ये रियल मुलाकात नहीं है, वर्चुअल इरेक्ट ही है। और पोजीशन क्या हो सकती हूँ? पोल और फोकस के बीच में है, पोल एंड फोकस के बीच में है। और साइज जो है वो है डिमिनिश्ड। यानी कैन यू नोटिस वन थिंग, वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो कॉन्केव मिरर भी दे रहा था लास्ट केस में, लेकिन वो मैग्नीफाइड था। मुझे वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड चाहिए, तो मुझे कॉन्वेक्स मिरर का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि इस केस में दे रहा है। कोई भी केस उठाओ इन्फिनिटी को छोड़ के, वहां तुमको वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड ही मिलने वाला है। तुम यहाँ 5 भी रखोगे तो भी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड मिलेगा। दैट्स द आइडिया।